सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पोटेंशियल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपका चैप्टर समाप्त हो गया है और हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जो दिया गया न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। न्यूमेरिकल है ए चार्ज 8 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। Calculate the work done in taking a small charge -2 into 10⁻⁻19 coulomb from a point P is equal to 003 centimeter to point Q 04 centimeter 0 via a point R 06 centimeter 9 centimeter। इसका हिंदी रूपांतरण ये है, 1 मिली कूलम का एक आवेश मूल बिंदु पर रखा है। उसे बिंदु R 06 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से होते हुए बिंदु P 003 सेंटीमीटर से बिंदु Q 04 सेंटीमीटर 0 तक लाने में कृतकार्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको ओरिजिन O है और इस पर 8 मिली कूलम का चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट P ये दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 003, Q इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 040 एंड R कोऑर्डिनेट्स हैं 069। ये दिए हुए हैं। अब यहाँ खास बात ध्यान देने की ये है कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक गिवन चार्ज जो ये दिया हुआ है इसको P से Q तक लाया गया और बाया R यानी R से घुमाकर लाया गया। तो मैं सभी बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ कि पिछले टर्म पर या पिछले टर्म पर नहीं बल्कि आपने फर्स्ट ईयर में चीज पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन है वो 2 पॉइंट की लोकेशन पर निर्भर करता है। किस रास्ते से घूम कर आया गया है इस पर निर्भर नहीं करता है। तो जितना वर्क डन PRQ में होगा उतना ही वर्क डन P2Q होगा। तो हम PRQ न निकाल कर डायरेक्ट TQ के बीच वर्क डन निकाल लेते हैं और इसके लिए हमें चाहिए दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन बहुत इजी है। देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन चार्ज यदि वो चार्ज है जिसको लेकर हमें जाना है तो यह -2 × 10⁻⁻9 कूलम। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल Vp है और इसका पोटेंशियल Vq है। इसका पोटेंशियल VR हो जाए, अगर निकालें तो VR हो जाएगा, हालांकि हम इसको नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो 1/4πε0 Q इस चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻3 क्यों मिली कूलम में है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बेटा सभी ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये z कोऑर्डिनेट है और यहाँ z कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है तो डिस्टेंस 3 यूनिट है लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻²। अब 3 3 9 और इस तरह से और यहाँ पर 8 3 24 इजिकल टू आ जाएगा 24 और पावर्स आ जाएंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, 9 तो 11 में से 3 गए 8 10⁻8 वोल्ट।
ये इसका पोटेंशियल आ गया। अब ये पोटेंशियल है वी क्यू, फिर लिखेंगे पोटेंशियल वी क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0। अब यहाँ पर 8 इंटू 10⁻³ के विचार तो वही है, एम डिस्टेंस। अब इसकी डिस्टेंस ये y कोऑर्डिनेट्स होगी और ये 4 यूनिट है, तो ये आ जाएगी 4 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 8 नॉट 8 यस 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई यहाँ 4 है 4 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टू द 8 9 टू द 18 इंटू और ये आ जाएगा 10⁸ वोल्ट। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस between P Q ये हो जाएगा, हम इसको V लिख देते हैं, इज इक्वल टू VQ माइनस VP, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। और ये फाइनल है, क्या गया है 18 इंटू 10⁸ माइनस 24। बेटा एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पर जो ये आ जाएगा 18 इंटू माइनस ये आ जाएगा इनिशियल 24 इंटू 10⁸ और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 624, तो ये आ जाएगा 6 यानी -6 इंटू 10⁸ वोल्ट। सभी बच्चे समझ गए होंगे। फाइनल माइनस इनिशियल करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया गया। अब देयरफॉर वर्क डन W इज इक्वल टू V, यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू V, यानी चार्ज जो ले जाया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल्टा V भी लिखा जा सकता है। और ये Q ये गिवन है -2 इंटू 10⁻⁹ ये और ये Q और इंटू V है -6 इंटू 10⁸। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा और 6 टू द 12 इंटू 10⁻⁻1 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.2। ये वर्क डन है इसलिए ये जूल हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे, इस तरह से वर्क डन निकल आता है। हिंदी वाले बच्चे भी ये देखिए विभव और ये विभवांतर और ये कृत कार्य। अब अगर आप चाहें तो यही काम ऐसे भी कर सकते थे, ये पोटेंशियल निकाल लो और ये पोटेंशियल निकाल लो, फिर इसमें से इसको घटा दो और Q से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इसमें से इसको घटा दो और घटाने के बाद Q से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। तो ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा और ये भी इतना ही है। तो हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन है वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, वो दो बिंदुओं की पोजीशन पर निर्भर करता है। रास्ता कोई भी आप चुन लें, हर रास्ते से वर्क डन सेम आता है।
सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसको समझकर आगे के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे।